हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु विल यू मैरी, जो आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है। तो इसके लिए एज़ यूजुअल मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड है लेडी पोर्शिया डिवाइन ऑर्डर, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है हिलेरियन डिवाइन हीलिंग। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी लेडी पोर्शिया डिवाइन ऑर्डर का कार्ड सिलेक्ट किया है, डू व्हाट यू फील इज़ राइट एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है ना कि आप जो है आपकी थर्ड आई ओपन है, आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आप अध्यात्म में हो, आपको डाउनलोड्स आते हैं, आपकी जो थर्ड आई ओपन है उसकी वजह से आपको समझ में आता है आगे क्या होने वाला है, उसका पूर्वाभास आपको होता है। आपकी इंट्यूशन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और यहाँ पे मीनिंग भी यही आया हुआ है। आपको ये गाइड किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आपको जो फील हो रहा है ना कि ये चीज़ राइट है, ये चीज़ सही है, तो वही चीज़ आपको करनी है। किसी के बातों में, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको सही लगता है वही आपको करना है। वही आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके स्पिरिट गाइड्स है, जो कोई भी आपको गाइड करे, जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो वो भगवान आपको गाइड करे। वो डिवाइन पावर जो है, जो यूनिवर्सल पावर है, वो आपको सही रास्ता दिखा रही है, सही गाइड कर रही है और आपको वही रास्ते पे चलना है। एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। आपको कोई ना कोई तो लेसन लर्न करना है, आपको कोई ना कोई तो लेसन सिखाया जाएगा। यूनिवर्स की तरफ से आपकी अवेकनिंग का प्रोसीजर चालू है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्यों मालूम नहीं, लेकिन ये आपका कार्ड देखने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने किसी का असली चेहरा आने वाले दिनों में आने वाला है। कोई ना कोई तो ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई तो ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ रहा है और आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो। आपको इंट्यूशनली आपको ऐसा दिल से लगता है कि ये इंसान हो सकता है जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप कंफर्म नहीं हो। तो आपको ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो है उस इंसान का रियल चेहरा आपके सामने आने वाला है। आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट मुझे लग रहा है, आपको डाउनलोड्स आते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइड किया जाता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपका फेवरेट कलर पर्पल हो सकता है, पिंक हो सकता है। आपको फ्लावर्स के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता है, आपको फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली लिली के फ्लावर्स, लिली के फूल जो है आपको बहुत पसंद है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ट्रेडिशनल तरीके से तैयार होना बहुत पसंद है। मुझे ना यहाँ पे एक मुस्लिम लेडी की या रहे, मुस्लिम या राजस्थान की कोई लेडी, ऐसे मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। ज़रूरी नहीं है लेकिन उनकी वाइब्स मुझे ज़्यादा आ रही है। आपकी जो आँख है ना, आँखों की चमक मुझे ये बता रही है कि आप बहुत ही इंट्यूटिव इंसान हो, स्पिरिचुअल इंसान हो। ये जो आँखों में जो दिखाई दे रहा है ना, आपको आपकी आँखें बहुत गहरी हो सकती हैं, बहुत इंट्यूशन पावर आपकी तो बहुत स्ट्रॉन्ग ही है। आप, मुझे लगता है कि ऑकल्ट साइंस में वगैरह हो सकते हो, आप खुद टैरो रीडर हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपका चेहरा जो है ओवल फेसिंग हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और आपकी स्किन बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल स्किन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्राउन चक्रा, मैंने क्या बोला, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट है। यहाँ पे जो है निगेटिविटी दूर करने के लिए आप फर्स्ट ही आ गए आर्कएंजल माइकल। मैंने जो बोला वही निकला यहाँ पे। देखते हैं अभी आपकी एनर्जी पूरी क्या है। देखो, डोर टू स्पिरिट,
मैंने बोला ना, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करते हैं, आपके एंजल्स है, आपके स्पिरिट गाइड्स। देखो एंजल्स भी यहाँ पे आ गए, स्पिरिट गाइड्स भी आ गए। आपके पीछे ना आपके सर के ऊपर जो डिवाइन पावर का बहुत मतलब ब्लेसिंग्स है, हाथ है, अप्रिसिएशन। देखिए यहाँ पे भी एंजल आ गई, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, यहाँ पे आ गई स्ट्रेटजी, यहाँ पे आ गए थिंकिंग मैन, और यहाँ पे आ गया पेशेंस। तो पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, आपके स्पिरिट गाइड्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आपका रूट चक्रा स्ट्रांग है, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट है, आपका सैक्रल चक्रा एक्टिवेट है, स्ट्रांग है, और आपका थर्ड आई भी ओपन है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके स्पिरिट गाइड्स की ब्लेसिंग्स है, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है, आपके जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो वो भगवान की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। मुझे यहाँ पे ये सब चीज़ें पता चल रही है। आप अभी तो अकेले हो, लोनली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप वेट कर रहे हो कि कब आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में आए, इसके लिए आप वेट कर रहे हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, आप मतलब ऐसा है ना कि किसी किसी के लिए ये एनर्जी दो मुझे लग रही है, वाइब्स मुझे दो आ रहे हैं कि कोई लोग फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं, कोई लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं। फर्स्ट मैरिज के लिए जो लोग देख रहे हैं उनकी उम्र बहुत हो गई है, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है, और इनको जो है लोगों से बहुत ताने सुनने पड़े हैं। आज तक लोगों ने उनको बहुत ताने दिए हैं, घर वालों ने है, लोगों ने है, रिलेटिव्स ने है, फ्रेंड्स ने है, बहुत आजू बाजू वाले जो भी सराउंडिंग में लोग हैं उन्होंने उनके बारे में बहुत भला बुरा कहा है। लेकिन आपने जो है पेशेंटली सबको हैंडल किया है, आपने पेशेंस दिखाया है, आपने डिवाइन के ऊपर जो है विश्वास दिखाया है, भगवान के ऊपर विश्वास दिखाया है, श्रद्धा दिखाई है, और उसका रिवॉर्ड लेने का टाइम अभी आने वाला है। जो सिंगल है, फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो आपने जो है अपने फर्स्ट रिलेशनशिप में जो कुछ भी भुगता, उसके बाद भी देखो यहाँ पे एक अटैचमेंट का कार्ड भी है, और उसके नीचे जो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आपने बहुत ही ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस का सामना किया है। आप अभी भी उस इंसान को याद करते हो, लेकिन आपको इतना टॉर्चर किया गया है, आपको इतना भला बुरा कहा गया है, आपने फाइनेंशियली इतना फेस किया है कि और उसी में भी आपने पेशेंटली सबको हैंडल किया है, सभी सिचुएशन को हैंडल किया है, लेकिन आपको उसके बाद भी आपको कुछ नहीं मिला है। ये और आपने वहाँ से मुझे लगता है कि मूव ऑन किया है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, और अपनी हीलिंग भी की है। यूनिवर्स ने भी आपकी हीलिंग की है, और आपने भी अपने आप की हीलिंग की है, और अभी जो है आप अपने पावर में हो। आप अभी किसी को चाहते हो, किसी को क्यों, मैं सीधा सीधा बोलती हूँ कि आप अभी अपने डेस्टाइन पार्टनर को चाहते हो, आप अपने डेस्टाइन पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे देखिए फेदर है, यहाँ पे 2 फेदर है, यहाँ पे मतलब स्पिरिट गाइड, ये एंजल्स है, यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स है, तो यहाँ पे भी एंजल है। विंग्स आपको दिखते होंगे, फेदर्स आपको दिखते होंगे, एंजल्स आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते होंगे, एंजल नंबर आपको दिखते होंगे। आप किसी ना किसी को ना मुझे लगता है कि आपको अट्रैक्शन फील होता होगा कि ये इंसान मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है। इसीलिए आप ये रीडिंग देखने आए हो कि आप कंफर्म करने आए हो कि सचमुच यही मेरा डेस्टाइन पार्टनर है या नहीं। तो आने वाले दिनों में जो है, ये कार्ड से भी हमको पता चल रहा है, डू व्हाट यू फील इज़ राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। तो आपको अभी एक लेसन सीखने की ज़रूरत है, जो आपको डिवाइन लेसन सिखाएगी। जो भी लेसन है पॉजिटिव लेसन है, आपकी ज़िंदगी में जो है आपकी आने वाली जो ज़िंदगी है, आपका आने वाली जो दिन है, उसमें वो लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लेसन तो हम लोग हर टाइम सीखते हैं। आपने अपने पास रिलेशनशिप में भी मतलब लेसन सिखाया होगा, या जो भी सिंगल लोग हैं उन्होंने अभी तक के अपने आपके लाइफ में आपने लेसन सिखाई होगा। लेकिन
एक इम्पॉर्टेंट लेसन अभी सीखना आपको बाकी है, वो आने वाले दिनों में डिवाइन के द्वारा अनफोल्ड किया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे 4 + 6 = 10, तो 10 नंबर कंप्लीशन का नंबर है। 10 नंबर आपको दिखता होगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए 35, 36, हाँ ये ऐसा नंबर मतलब सीक्वेंस में नंबर आ रहे हैं। 35, 36, 37, 38, 39 इस तरह के नंबर सीक्वेंस में नंबर आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इम्पोर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11, 11, 111 भी आपको दिखता होगा। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर 2 बार आया है, 5, 5, 5, 5, 5, 5 भी दिखता होगा आपको। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ मंथ या एज, इन डेट्स में आपके साथ में इम्पॉर्टेंट कुछ हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका जो है रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग है, मैंने बताया ना, जो चक्रास बैलेंस है, स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ से मुझे वाइब्स आ रही कि आपका सोलर प्लेक्सस भी एक्टिवेट है, स्ट्रॉन्ग है। आप अपने करियर में भी ग्रो कर रहे हो, करियर में ग्रोथ आपकी लिखी हुई है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जो भी करियर है आपका, मुझे ज़्यादा करके ना यहाँ पे हीलर वगैरह दिखाई दे रहे, डॉक्टर, हीलर, यहाँ पे कोई साइंटिस्ट, पता नहीं साइंटिस्ट क्यों मुंह से निकल गया, कुछ न कुछ तो। और आपके हाथ में मुझे लगता है कि ये भी क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल से रिलेटेड आप कुछ काम करते होंगे, हीलिंग करते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और मुझे किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है ना कि आपको ना डायमंड्स बहुत पसंद है, डायमंड्स की आपको क्रेज़ होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। आप क्रेज़ी होंगे डायमंड्स के लिए। और मुझे लगता है कि आपके हाथ में होगा भी, या फिर जब आप रिलेशनशिप में जाओगे ना तो आप डायमंड की अंगूठी प्रेफर करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे देखो 8 ऑफ सोर्ड्स की का कार्ड आ गया है पहले ही। फाइल नंबर 1 के लिए कार्ड दीजिए। एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। और क्वीन ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। यस यस, यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस, और यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। तो पाइल नंबर 1, आपकी ज़िंदगी में जो कोई भी इंसान एंटर कर रहा है या एंटर करने वाला है, वो भी अपने ज़िंदगी में अभी स्टक सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई भी मूवमेंट उसके ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन वो इंसान भी, मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ये मुझे कार्ड से, ये स्प्रेड से यही पता चल रहा है। क्यों मैं बताती हूँ, क्योंकि ये जो इंसान है वो भी अपने ज़िंदगी में स्टक तो है, लेकिन पेशेंटली, बहुत पेशेंस रखा है इसने, ये पेशेंटली सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। इनके, मुझे लगता है कि इनके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ
हो चुका है, बहुत कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को इन्होंने फेस किया है, लेकिन अभी ये अपने पावर में है। ये स्टकनेस जो है उन्होंने अपने पावर से जो है इसको तोड़ा है या फिर उसके ऊपर ओवरकम किया है, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। ये अभी अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपने इस इंसान ने हासिल की हुई है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान ने जो है बहुत कमाई तो अपने बलबूते पे की है, बहुत पैसा कमाया हुआ है। इस इंसान को जो है ना स्मॉल इन्वेस्टमेंट से जो है ज़्यादा पैसा कैसा कमाया जाए, ये टेक्निक इसको मालूम है। ये जानता है कि किस तरह से पैसे को यूटिलाइज करना है, किस तरह से पैसे को मतलब फ्लो में लाना है, या उसको फ्लरिश करना है, या फिर उससे ज़्यादा पैसा कमाना है। यही टेक्निक इस इंसान के पास में है। ये इंसान ना अपने पर्सनल लाइफ में भी किसी के बारे में सोच रहा है, अपने किसी के यानी कि फ्यूचर स्पाउस के बारे में, अपने फ्यूचर वाइफ के बारे में सोच रहा है। इसके मन में भी कुछ न कुछ सपने हैं कि इसके पास भी ऐसा मतलब इंसान हो जो उसका डेस्टाइन पार्टनर हो। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है, तो ये किसी गुरु को, मेंटर को वगैरह मानते हैं, उनके पास प्रे करते हैं कि इस तरह का डेस्टाइन पार्टनर इनको चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके कोई कोर्ट केस वगैरह भी हो सकते हैं। अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो ये इंसान का भी सेकंड मैरिज मुझे दिखाई दे रहा है। ये इसकी कोर्ट केस वगैरह चल रही है, वहाँ पे सेटलमेंट की मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है उसके बाद में ही ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। फर्स्ट मैरिज के लिए भी अगर आप देख रहे हो तो भी ये इंसान का दिल टूटा है, कहीं ना कहीं पे तो इसने धक्का खाया हुआ है, इसका दिल टूटा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसलिए ये इंसान की फर्स्ट रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुई, क्योंकि ये जो है आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ये आपका डेस्टिनी पार्टनर है। इसीलिए इसका जो है फर्स्ट अपने पहला जो पार्टनर है, या फिर फर्स्ट लव रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कोई अफेयर हो सकता है, उस इंसान के साथ इसकी नहीं बनी है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। उसकी नहीं बनी है और ये जो इंसान है आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे यही पता चल रहा है कि आप जो है पैसे से रिलेटेड आपके ज़िंदगी में भी कोई प्रॉब्लम अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और इस इंसान की ज़िंदगी में भी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आप दोनों भी जो है ना रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले मुझे दिखाई दे रहे हो। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बहुत ही अगर ये फीमेल है तो बहुत ही खूबसूरत होंगी, अगर मेल है तो बहुत ही हैंडसम, गुड लुकिंग, मुझे चार्मिंग ऐसी पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये इंसान के पास में जो है पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये क्वीन ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड से यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, तो डेस्टिनी टर्न ले रही है, डेस्टिनी चेंज हो रही है, डेस्टिनी आपको पॉजिटिविटी की ओर लेके जा रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। वर्क प्रोफेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये पहली बात तो ये फाइनेंस रिलेटेड किसी बिजनेस में हो सकते हैं, कहीं पे बैंक में हो सकते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट में हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, सीएस हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। कॉमर्स स्टूडेंट ये हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अदरवाइज़ ये जो इंसान है ये जस्टिस के फील्ड से भी हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, ऐसा कुछ इनका प्रोफेशन हो सकता है। तीसरा जो है मुझे यहाँ पे वाइब्स जो आ रही है, डॉक्टर, सर्जन, नर्स, मेडिकल स्टोर, मेडिकल पैरामेडिकल फील्ड, इंजीनियर, आईटी सेक्टर, ऐसे फील्ड से भी ये लोग मतलब ये इंसान हो सकता है किसी किसी के लिए, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वो आपका डेस्टिनी पार्टनर है, और बहुत ही स्पिरिचुअल और हार्ड वर्किंग, स्पिरिचुअल और एक मतलब स्ट्रिक्ट अपनी जो रूल्स है उसको रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला इंसान मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम किसी किसी के लिए दिखाई दे रही है, किसी के मतलब सर में दर्द होना, माइग्रेन, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है कि इनको तकलीफ़ हो सकती है। साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, इनको कुछ ना कुछ तो हाइपर टेंशन की वजह से जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती है ये उनको हो सकती है। सर दुखना तो इनका आम बात है। सर्दी है, इनको सर्दी खांसी लगी रहेगी अगर वेदर चेंज होता है, तो ऐसे कोई इनको प्रॉब्लम्स होते होंगे।
ये ओवर थिंक करने वाले इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बीमारी इनकी चलेगी। वेदर चेंज हो जाएगा तभी ये थोड़ा सा लो फील करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान होंगे तो बहुत स्पिरिचुअल, एक तो आप होंगे या ये होंगे। टैरो रीडर भी आप हो सकते हो, ऑकल्ट साइंस में बिलीव करने वाले हो सकते हैं, या फिर किसी माता रानी पे या फिर किसी भगवान पे, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो उसके ऊपर बहुत ही विश्वास रखने वाले इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मेडिकल फील्ड से भी आप हो सकते हो, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। लेकिन वो बहुत स्पिरिचुअल, ये मुझे यहाँ पे नेक दिल इंसान, सभी की हेल्प करने के लिए जाने वाले इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेट आपकी रहेगी। आप हर टाइम, एक तो आप या फिर ये आपके फ्यूचर स्पाउस कंफ्यूज रहेंगे, थोड़ा सा ओवर थिंक करेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, मतलब इस तरह का है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है हाई प्रिस्टेस है, हिडन चीज़ें हैं, एकदम से मतलब फास्ट डिसीजन ये नहीं लेंगे। थोड़ा सा हिडन कुछ रखेंगे अपने पास, एकदम से खोल के कुछ ओपन अप जल्दी नहीं होंगी। मतलब ये जो है ना ओवर थिंक पैटर्न इनका रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान भी, इस इंसान की भी थर्ड आई ओपन रहेगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपकी तो ओपन है ही, ये कार्ड से मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। और आपकी इसके साथ में फैमिली होगी, हैप्पी फैमिली होगी, घर बार बच्चे, पूरी मतलब फैमिली आपकी इसके साथ में कंप्लीट होने वाली है, फुलफिल होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। अभी देखते हैं कि इनकी जो हाइट है ना अच्छी खासी होंगी, मतलब शॉर्ट हाइटेड नहीं होंगे, लंबे ही होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र है। एकदम शॉर्ट हाइट मुझे किसी की नहीं लग रही है, बहुत रेयर है कि शॉर्ट हाइट रहेगी, किसी किसी के लिए रहेगी, लेकिन मैक्सिमम 90% लोगों के लिए मुझे मीडियम टू टॉल हाइट के ये लग रहे हैं। एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ फाइल नंबर 1 के लिए। आस्क योर एंजल्स, तो आपको एंजल्स को, क्योंकि आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आपके जो कनेक्शन है वो हो रहा है, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम आया तो एंजल को कॉल करना है। अभी परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है ये, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, तो यहाँ पे चीज़ें हिडन है। जब डिवाइन टाइमिंग आपका, क्योंकि यहाँ पे भी हाई प्रिस्टेस है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो यहाँ पे जो टाइमिंग है ना अपने हाथों में नहीं होता है, डिवाइन के हाथों में होता है। और आप दो डिवाइन चाइल्ड हो, तो उसके लिए तो आपको डिवाइन की परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना ही पड़ेगा। परफेक्ट टाइमिंग डिवाइन के मर्जी से ही आएगा, मैं टाइमिंग यहाँ नहीं बता पाऊँगी। पाइल नंबर 1 ये क्लियर है। और लेकिन आपकी ज़िंदगी में रोमांस तो आने वाला है, आपकी ज़िंदगी में रोमांस आएगा, ज़रूर आएगा। अभी देखते हैं कि मोनोलॉजी से क्या पता चल रहा है। आप लोग ना बहुत ही कनेक्टेड हो, बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हो, आप कनेक्ट कर पा रहे हो एंजल्स के साथ में। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ गई ना, तो एंजल को, जिस भी भगवान को, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, उसको उनको सिर्फ रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे उसका सॉल्यूशन दीजिए। कहीं ना कहीं से तो आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज मिल जाएंगी। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, आपको अपने फियर्स पे काम करना है। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, डू वॉट यू फील इज़ राइट। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं, आपको जो सही लगता है वही करो, इसी का कंफर्मेशन यहाँ पे मुझे मिल गया। एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग, यहाँ पे क्या दिया है, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। अभी ये जो टाइम है ये देने का है, गिविंग का है, टेक करने का नहीं, लेने का नहीं है। क्या देने का टाइम है, तो हीलिंग देने का टाइम है। आपके पास जो पावर है उससे लोगों की हेल्प करने का ये टाइम है आपके पास। तो ये जो है आपको लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को रास्ता दिखाना है, ये आपको गाइड किया जा रहा है। क्यों ऐसा करना है कि जो लोग भी प्रॉब्लम्स में हैं, आपके पास पावर है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो पावर से उनके प्रॉब्लम्स जब सॉल्व हो जाएंगे, आपके कर्मा ख़त्म हो जाएंगे। जब आप अपने कर्मास ख़त्म करोगे, ये जो ब्लेसिंग है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, वो आपके सामने अपने आप आने वाली है। और ये जो इंसान है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे एक तो एक ये इनमें
वाटर साइन की एनर्जीज यानी इमोशनल एनर्जीज इनमें बहुत होगी। ये बहुत ही इमोशनल इंसान होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ग्राउंडेड होंगे लेकिन इमोशनल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इमोशनल फुल है, नहीं, ये इंसान इमोशनल फुल नहीं है, लेकिन ये काम के टाइम पे काम करेंगे। काम के टाइम पे यहाँ पे स्ट्रेटेजी का भी कार्ड आया था आपके करंट एनर्जी में, तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान जो है काम के टाइम पे स्ट्रांग रहेंगे, वहाँ पे वर्क प्रोफेशन में स्ट्रिक्ट रहेंगे। इनका मैंने बोला भी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, वहाँ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो तोड़ने की कोशिश भी मत कीजिएगा। वो बहुत स्ट्रांग रहेंगे, उनके मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस पे वो एक्ट करने वाले रहेंगे, बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले रहेंगे। लेकिन जब इमोशंस की बात आती है तो वो वहाँ पे बहुत इमोशनल इंसान, उनकी एक अलग ही इनका रूप आपको देखने को मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इनको इनके यहाँ पे जो है न्यू मून वर्गो भी है, तो यहाँ पे इनमें फेमिनिन क्वालिटीज़ आपकी इनमें जो रहेगी, प्यार करना, नर्चर करना, ये सब चीज़ें जो है आप देख पाओगे शादी के बाद में, जब ये आपके साथ में इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे तब। यहाँ पे जो है एक कैमल आया हुआ है, तो कैमल क्या शो करता है, इनका स्ट्रांगनेस, इनका जो है बैलेंस, इनका कॉन्फिडेंस, इनमें जो क्वालिटीज़ है ये यहाँ पे शो कर रही है। यहाँ पे जो मुझे कैमल से पता चल रहा है ना कि किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये काफ़ी है, इनमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। यहाँ पे एक स्कीइंग करने वाला इंसान का चार्म आया हुआ है, तो ये इंसान स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, इनको स्पोर्ट्स पसंद हो सकते हैं। यहाँ पे एक रैकेट भी आई है, तो उसका कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में हो सकते हैं। यहाँ पे एक वाइन की बॉटल आई हुई है, तो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ, नेम, फेम सभी को शो करती है। ये जो ये चार्म है ना, मुझे अपने ये जो एनर्जी ओरेकल के कॉर्नुकोपिया की याद दिलाता है। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये कॉर्नुकोपिया मतलब जो अबंडेंस, ये प्रॉस्पेरिटी, ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ये चार्म से मुझे लग रहा है। लेकिन ये होंगे आपसे लॉयल, क्योंकि यहाँ पे डॉग आया है, इनके पास एक पेट भी हो सकता है। लेकिन ये इंसान, ये बहुत लॉयल इंसान है, ये आपको चीट करने वाला इंसान नहीं है। जो कुछ भी है वो आके बोल देंगे सीधा सीधा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक जिन का बॉटल है, तो यहाँ पे वाइन है, यहाँ पे जिन है, तो कभी कभी ये ड्रिंक करते होंगे। वाटर साइन की ये मुझे वाइब्स वापस आ रही है कि वाटर साइन के इंसान ये हो सकते हैं, होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। जिन और ये जो सेलिब्रेशन को शो करते हैं, तो आपकी शादी जल्द से जल्द इनके साथ में होने वाली है। कब होगी मालूम नहीं, लेकिन जल्द होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, हिडन है, लेकिन होगी ज़रूर, सेलिब्रेशन होगा ज़रूर, क्योंकि वाइन भी है, जिन भी है, तो सेलिब्रेट तो आप ज़रूर करोगे। तो पायल नंबर 1, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी हिलेरियन डिवाइन हीलिंग का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो मुझे यहाँ से ये बात पता चल रही है कि आप ना हीलर हो। मुझे लग रहा है कि आप बॉर्न हीलर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपकी बातों से लोग हील होते होंगे, आपका टच हीलिंग टच हो सकता है, या फिर आप मेडिकल फील्ड से या
मेडिकल फील्ड से हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, सर्जन, नर्स, कुछ भी जो हील करता है लोगों को। साइकियाट्रिस्ट, स्पेशली मुझे साइकियाट्रिस्ट लग रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट भी हो सकते हैं। क्रिस्टल हीलिंग आप जानते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप रेकी हीलर वगैरह भी हो सकते हो, आप लामा फेरा जानते होंगे, आप टैरो रीडर भी हो सकते हो। आपका हार्ट चक्र ओपन है और आप लोगों को हील करने का काम करते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। आप लोग बहुत पॉजिटिव हो। आपका किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, आपका जीवन की तरफ देखने का एक नज़रिया जो है ना बहुत पॉजिटिव है। आप नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को ढूंढते हो, ऐसे इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो आप लोग। आप दिखने में, आपका ओ फेस, आप लोगों का फेस भी ओवल फेस हो सकता है। आपकी आंखों में जो है ना, आपका आंखों का कलर जो है मुझे ब्लू दिखाई दे रहा है। आप, मुझे लगता है कि आप फॉरेन से भी हो सकते हो, क्योंकि मेरे चैनल को बहुत लोग देखते हैं, हमारे टैरो रीडर्स, सभी टैरो रीडर्स की चैनल को, यूट्यूब चैनल को बहुत सारे लोग बहुत पूरे दुनिया से देखते हैं। तो आप दुनिया के किसी भी कोने से हो सकते हो। आपकी आइज़ ब्लू है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप फ्रांस वगैरह से भी बिलोंग करते होंगे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मुझे ऐसा चैनल हो रहा है, वहाँ से भी बिलोंग करते होंगे। और वहाँ पे आप कुछ ना कुछ रेकी हीलिंग वगैरह करते होंगे। हीलिंग आप जानते हो, 100% आप हीलिंग जानते हो। और आप अपने ज़िंदगी में अभी एक लाइफ पार्टनर चाहते हो, जो आपका डेस्टाइन पार्टनर हो। आप ऐसे वैसे किसी को नहीं चाहते हो। आपने, मुझे लगता है कि आपने अपना कर्मा ख़त्म कर लिया है, आप कार्मिक साइकिल से मुक्त हो चुके हो। और अभी जो है आप अपने ना जो बीच वाला स्टेज रहता है ना, कार्मिक ख़त्म, साइकिल ख़त्म होने के बाद में जब अपना डेस्टाइन पार्टनर का ये जो शुरू होता है, डेस्टिनी का टाइम शुरू होता है, तो उसके बीच में एक आइसोलेशन पीरियड शुरू होता है। तो ये आइसोलेशन पीरियड मुझे लग रहा है कि है। तो यहाँ पे ये बात क्या लिखी है, देखिए, ऑनर योर सेंसिटिविटी। आपकी जो फीलिंग्स है उसको ऑनर कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील। क्या मैंने बोला? रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील। तो रिचार्ज होने के लिए आपको, आप तो हीलर हो ही, लेकिन आप में जो पावर अभी कम हो गई है, या फिर मुझे लगता है कि थोड़ी सी पावर आपकी कम हो गई है, तो आपको डिवाइन की तरफ से ये कहा गया है कि रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील। तो थोड़ा सा टाइम ले लो, थोड़ा सा, अभी जो मैंने बोला ना आइसोलेशन का पीरियड, तो इसका ही कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है आइसोलेशन का पीरियड, या फिर ये जो थोड़ा सा पुल बैक अप हुए हैं ना, तो इसीलिए हुए कि आपकी जो ये पावर है उसको रिक्लेम करने के लिए, जो आप भूल चुके थे उसको रिक्लेम कीजिए। ये जो हीलिंग पावर आप में है, ओरिजिनल जो है, वो उसको रिक्लेम कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, अपने पावर को रिक्लेम कीजिए। पॉइंट नंबर 2, आप बहुत अपने आप में पावरफुल इंसान हो। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। क्या बोला मैंने नीचे का ये देखा भी नहीं था। योर लाइट, योर एनर्जी, ये आप दुनिया को सपोर्ट करेगी। ये सिर्फ अपने आप को नहीं, दुनिया में इतना दर्द है, इतने लोग हैं, इतने परेशान लोग हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए आपको ये यूनिवर्स ने इस धरती पे भेजा है। तो उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो यूज़ है ना, वो उन लोगों के लिए कीजिए जिनको उनकी नीड है। वो नीडी पीपल के लिए आप उसकी उस पावर को यूज़ कीजिए। अपने पावर को पहले आपको रिक्लेम करना है, इसीलिए आपको पुल बैक किया हुआ है। देखते हैं, कैरिंग कनेक्शन चाहते हो, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का यहाँ पे कार्ड है, यहाँ पे है स्टॉर्म वार्निंग, और यहाँ पे क्या बोला देखिए आप, रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड यहाँ पे आया। यही तो मैं बोल रही हूँ कब से कि आपका ये आइसोलेशन का पीरियड है, पावर रिक्लेम करने का पीरियड है। देखिए यहाँ पे 10 नंबर आया है, 9 + 1 = also 10, और 37 नंबर आया है, 7 + 3 = also 10। कंप्लीशन का कार्ड है, साइकिल कंप्लीट हुआ है, टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे जो है ऑल टाइड अप, यहाँ पे है पेशेंस, यहाँ पे है एप्रिसिएशन, और ये कार्ड दिखाना चाहूँगी, ये लूँगी मैं कॉर्नुकोपिया। यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे क्या है, 7 चक्रा आर्कएंजल चैमुएल, यहाँ पे है 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। एंजल्स आपके सराउंडिंग में है, आपको गाइड किया जा रहा है। तो
पाइल नंबर 2, यहाँ पे जो है केयरिंग कनेक्शन का कार्ड पहला ही आ चुका है। तो ऑब्वियसली आप उसी के लिए तो देख रहे हो कि आपके डेस्टाइन पार्टनर के लिए, आपके ज़िंदगी में आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपके ज़िंदगी में अनकंडीशनल लव आए, आपको कोई प्यार करे, आपको कोई ऐसा पार्टनर हो कि जो आपको प्यार करे, नर्चर करे, ऐसी आपकी एनर्जी तो है ही। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, तो आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रही है। ऐसी वैसी नहीं, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड है। बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ गई। यहाँ पे बटरफ्लाइज मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तालाब है, तालाब के किनारे जो है सभी फ्लावर्स है, बटरफ्लाइज है। तो ट्रांसफॉर्मेशन 100% हुआ है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में हुआ है। और आप अभी यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन के मोड में हो। मैंने बोला जैसे कि आइसोलेशन के मोड में हो, आप अपने आप को टटोल रहे हो कि आप में क्या पावर है, ये सब कुछ आपके साथ में क्यों हुआ। तो इसीलिए हुआ कि आप में जो पावर है उसकी आपको कीमत समझे, आप उसको मतलब उसको रिक्लेम करें, उसको वापस लाए अपने ज़िंदगी में, और उसी से आप लोगों की हेल्प करें, जो लोग नीडी है उनकी हेल्प करें, क्योंकि आप में वो पावर है। आप बॉर्न हीलर हो, ये मुझे यहाँ पे वापस आपको बताना पड़ रहा है। यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट है, यहाँ पे थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल यहाँ पे मौजूद है। थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल जो है वो निगेटिविटी को दूर करने के लिए आते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में ये आप सोच रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो जाया होगा, ये मेरी ज़िंदगी ऐसी गुजरेगी, तो ये जो थॉट्स है वो आप निकाल बाहर कीजिए, क्योंकि आर्कएंजल चैमुएल की प्रेजेंस यहाँ पे है। आपने पेशेंस रखा है, आज भी आप पेशेंटली सब हैंडल कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ भुगता है, लेकिन आपको वो जब आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ चल रहा था, तो आपको वो उस प्रॉब्लम्स में से, उस ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस में से बाहर निकलने वाले भी डिवाइन पावर ही थी जो आपको गाइड कर रही है। ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। आप डिवाइन चाइल्ड हो, हम लोग सभी डिवाइन चाइल्ड है, लेकिन किसी किसी के लिए पास में ये पावर होती है जो हम लोग मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को डेवलप करने के बाद में कमा सकते हैं। किसी किसी को मेडिटेशन की मतलब इंटरेस्ट ही नहीं होता, तो ये करते ही नहीं है, ऐसी कुछ चीज़ें होती है। लेकिन जो है आप स्पिरिचुअल लोग हो, आध्यात्मिक लोग हो, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल, इसमें भी बहुत फ़र्क है। स्पिरिचुअल होना आसान बात नहीं है। आप स्पिरिचुअल हो, इसीलिए आपको इतने बड़े तूफ़ानों का सामना करना पड़ा है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको काबिल बनाने के लिए। और एप्रिसिएशन का यहाँ पे कार्ड है, तो अभी आपको स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। अभी आपको ये चीज़ में इतना स्ट्रॉन्ग किया गया है कि आप दूसरों की हेल्प करो। आने वाले दिनों में ये सब कुछ आप करोगे, आप चाहो या ना चाहो, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन ये चाहता है, एंजल्स ये चाहते हैं, यूनिवर्स ये चाहता है। इसीलिए तो आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ ला के आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। पॉइंट नंबर 2, कॉर्नोकोपिया का यहाँ पे कार्ड है। तो कॉर्नोकोपिया यानी कि अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। मुझे यहाँ पे फर्स्ट पाइल वाले ही सेकंड पाइल देखने के लिए आए हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है, यहाँ पे एप्रिसिएशन का कार्ड है। दोनों भी कार्ड फर्स्ट पाइल में आए थे, और मुझे वाइब्स आ रही थी कॉर्नोकोपिया के कार्ड की, तो ये कॉर्नोकोपिया सेकंड पाइल में आपके आ गया है। तो आप लोग जो है फर्स्ट पाइल देख के सेकंड पाइल में आ चुके हैं। आपका एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। 10-10 नंबर आपको बार बार दिखता होगा, 11-11, 11-11, 111 भी आपको दिखता होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 1 इम्पॉर्टेंट है, 11 इम्पॉर्टेंट है, 10 इम्पॉर्टेंट है, बाद में 3 इम्पॉर्टेंट है, 5 इम्पॉर्टेंट है, 7 इम्पॉर्टेंट है एंड 6 इम्पॉर्टेंट है। ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, या फिर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या इन डेट्स में आपके साथ में इम्पॉर्टेंट कुछ हो जाए। डेट्स पे ध्यान रखना, मैं बोल रही हूँ तो डेट्स पे ध्यान रखिएगा कि कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट आपका इस
इन डेट्स में हो जाएगा, ऐसा मुझे आपके साथ में ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी बटरफ्लाई है, तो 100% आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर के आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। पाइल नंबर 2 अभी पोस्ट कार्ड आ गया है। देखो मैंने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हो, और यहाँ पे आ गया जस्टिस का कार्ड, कर्मा का कार्ड, कर्मा रिलीज हो चुका है। चैरियट, यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज क्लैरिफाई जस्टिस, प्लीज क्लैरिफाई चैरियट, प्लीज क्लैरिफाई चैरियट। निकाल 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड, और बॉटम में है 5 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटेकल्स। और नीचे एक एनर्जी में लूँगी, वो है एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे जो है पाइल नंबर 2, आपके ज़िंदगी में जो भी इंसान एंटर कर रहा है उसने भी अपना कर्मा कंप्लीट कर लिया है। कोई टॉक्सिक साइकिल इन्होंने भी कंप्लीट किया है, कुछ ना कुछ तो कर्मा। देखिए कर्मा रिलीज होने के बाद में ही डेस्टाइन पार्टनर एक दूसरे की ज़िंदगी में आते हैं, तो ये चीज़ भी यहाँ पे हो गई है। ये डेस्टाइन पार्टनर आपकी ज़िंदगी में कर्मा ख़त्म होने के बाद भी आने वाला है। यहाँ पे मुझे लव मैरिज नहीं दिखाई दे रही है। ये जो इंसान है फैमिली के थ्रू आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। ये अरेंज मैरिज की वाइब्स मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है कि अरेंज मैरिज होने वाला है। इस इंसान के साथ में आपकी फैमिली है, आपके बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपकी पूरी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। ये इंसान जो है इमोशनल इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ इनको ज़रा ड्रिंक वगैरह करने का भी शौक होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये वर्क प्रोफेशन की मैं अगर बात करूँ तो ये एक तो एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं तो जस्टिस लवर ये इंसान है, जस्टिस के फील्ड से। फिर वो कहीं पे भी हो, वो कोर्ट में जॉब करने वाले हो सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी जॉब करने वाले मुझे लग रहे हैं कि, या एनजीओ चलाने वाले ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको दूसरों के ऊपर अन्याय करना पसंद नहीं है, खुद भी नहीं कर सकते, और कहीं पे हो रहा होगा तो भी ये वहाँ पे उसका मतलब उसको रोकेंगे। ये मतलब जस्टिस लवर इंसान है, इनको इनजस्टिस पसंद नहीं है। ये इंसान, इनकी दूसरा वर्क प्रोफेशन किसी के लिए मैं बता देती हूँ कि ये इंसान टूर्स एंड ट्रैवल्स में भी हो सकते हैं। ये पायलट वगैरह भी हो सकते हैं। मुझे वाइब्स आ गई तो मैंने बोला पायलट वगैरह भी हो सकते हैं किसी के लिए, या फिर ये मर्चेंट नेवी ठीक है, ये मर्चेंट मेरे मुंह से निकला है तो मर्चेंट नेवी में भी हो सकते हैं। ये डॉक्टर सर्जन भी हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं पाइल नंबर 2 एक आपको बात क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ पे मुझे कहीं पे भी समुंदर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक नदी है लेकिन समुंदर नहीं है। लेकिन मैंने मर्चेंट नेवी क्यों बोला मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये मेरे मुँह से निकला है, तो 100% ये मर्चेंट नेवी में से भी किसी के लिए हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में अभी तो दूरियाँ हैं, लॉन्ग डिस्टेंस आप में हो, इनको आपको मिलने के लिए ट्रैवल करके आना पड़ेगा, और आपको इनको मिलने के लिए ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। ये किसी दूसरी सिटी, कंट्री, स्टेट से बिलोंग करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में तो बहुत सारा डिफरेंस होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। मतलब एक तो कलर का डिफरेंस हो सकता है, सिटी, स्टेट, कंट्री का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का डिफरेंस आपका हो सकता है, अपब्रिंगिंग का डिफरेंस हो सकता है, आप में और उनमें
ये सारे डिफरेंस आप इन दोनों में हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके गले में एक तो एक कोई लॉकेट हो सकता है या फिर रुद्राक्ष हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये महादेव के पुत्र हो सकते हैं या फिर ये इनके गले में एक एंजल लॉकेट भी हो सकता है या फिर कोई टैटू को वाइब्स आ रहे हैं मुझे। टैटू हो सकता है इनके, वो हाथ पे या कहीं पे भी इन्होंने टैटू निकाला हुआ होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है ना किसी टॉक्सिक साइकिल या फिर टॉक्सिसिटी से वॉक अवे करेंगे। कहीं पे मतलब इन्होंने कहीं पे धोखा खाया है, फिर वो करियर में हो या फिर अपने पर्सनल लाइफ में हो, लेकिन वॉक अवे करेंगे, यहाँ वहाँ से वो दूर जाएंगे, वो दूर जाना चाहेंगे। इनको वो जो निगेटिविटी है उससे उसके ऊपर बात करना भी पसंद नहीं होगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे एट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, दोनों ही मतलब निगेटिव कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। एट ऑफ सोर्ड्स स्टकनेस को दिखाता है और एट ऑफ कप्स जो है निगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी को और या फिर वहाँ से चले जाने को शो करता है। तो यहाँ पे 8 की एनर्जी भी आई है, तो 8 डबल 8 ट्रिपल 8 भी आपको दिखता होगा। यहाँ पे एक जस्टिस का कार्ड है, तो मुझे यहाँ से सैटर्न इफेक्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है कि 8 है तो सैटर्न इफेक्ट भी हो सकता है, कहीं 7.5 ही चालू है, ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ से मूव ऑन होने का भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई है या फिर इस इंसान के ज़िंदगी में हुई है। 7.5 की वजह से इनको सेटबैक मिला है या फिर अभी ये आगे चल रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है इनके मामले में भी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सैटर्न इफेक्ट तो ज़रूर है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, अकेली है, लेकिन ये भी मतलब ये इंसान अकेले है, स्ट्रॉन्ग है, हर चीज़ को फाइट कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी में ये बिलीव करते हैं। जिस भी रूप स्वरूप में मानते हैं वहाँ पे, जिस भी रिलीजन से ये है वहाँ पे इनका स्ट्रॉन्ग बिलीव है। इनको शो करना अच्छा नहीं लगता, ये ऊपर से आपको लगेंगे कि ये बहुत रूड है, एरोगेंट है, थोड़े से लगेंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं है। लेकिन ये बहुत ग्राउंडेड इंसान है, अपने आप पे फोकस्ड है, अपने काम के ऊपर फोकस्ड इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्रा इनका एक्टिवेट है, ये मैंने बोला था या नहीं, हाँ ये बोला था मैंने, यहाँ पे आया आपका भी है और इनका भी है। सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट है। ये थोड़ा सा गुस्से के ज़रा तेज़ होंगे, गुस्सैल होंगे, जल्दी से भड़क जाते होंगे, लेकिन उतने ही जल्दी ठंडे भी होते होंगे। अपना इनका गुस्सा थोड़ा सा पिक पे रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो थोड़ा सा ज़िंदगी में स्टकनेस इनके होगा, आपकी ज़िंदगी में भी है, तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना ट्विन फ्लेम की वाइब्स आ रही है, या फिर सोलमेट, हायर लेवल सोलमेट। सभी नहीं होंगी, सभी लोग नहीं होते हैं, लेकिन एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि किसी किसी के लिए अगर कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो इनकी स्टकनेस और ये जो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे, आप जैसा सोचोगे वैसा वो सोचेंगे, वो सोचेंगे वैसा आप सोचोगे, ऐसा यहाँ पे एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको जो भी है ना, पॉइंट नंबर 2 पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि आपके सोचने का जो इम्पैक्ट है ना उनकी ज़िंदगी पे भी आएगा और उनकी सोचने का आपकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट आएगा। ये बहुत हार्डवर्किंग नेचर के हैं, ये बहुत इन्होंने हार्डवर्क ज़िंदगी में किया है और आगे भी ज़िंदगी में करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बहुत ही मतलब डेडिकेटेड है अपने काम से। ये जब तक ये अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेते ये चैन से नहीं बैठने वाले, ऐसे इंसान मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बहुत ही ग्राउंडेड है, बहुत ही नेकदिल है, बहुत ही है गुस्से वाले, लेकिन पैशनेट भी बहुत मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वॉन्ड है ना, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि और 7 चक्रा पे भी ये काम कर रहे हैं, ये भी बैलेंस हो रहे हैं। एक तो ये मेडिटेशन करते हैं या फिर नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी नेचुरल हीलिंग हो जाती है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यूनिवर्स इनकी हीलिंग कर लेते हैं। इनका भी हार्ट चक्रा ओपन है, आने वाले दिनों में ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे ज़रूर, लेकिन आने के पहले आपका और इनका थोड़ा सा झगड़ा या फिर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं कि स्टार्टिंग में आपका कहीं ना कहीं पे तो झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये मुझे लगता है कि आपके पास से भी हो सकते हैं,
जिसके साथ में आपका झगड़ा हुआ है या फिर जिन्होंने आपको चीट किया है वही फिर के घूम फिर के भी आ सकते हैं, बदल के आ सकते हैं, चेंज होके आएंगे। कि इनकी इंट्यूशन इनको बताएगी कि जो भी इन्होंने आपके साथ में किया वो गलत किया। ये आपके ऊपर है कि इनको आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। किसी किसी के लिए ये नए न्यू पर्सन, ब्रांड न्यू पर्सन भी, क्योंकि एस ऑफ सोर्स का भी कार्ड है, आपकी ज़िंदगी में पास्ट के पर्सन भी आ रहे हैं और न्यू पर्सन भी आ रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये न्यू पर्सन भी अगर होंगे, ब्रांड न्यू पर्सन भी होंगे, तो भी एक तो इनके ज़िंदगी में कंपटीशन रहेगी या फिर इनके पास ऑप्शंस रहेंगे। अदरवाइज़ इनके साथ में आपका कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा झगड़ा वगैरह हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो जाएगी। और मुझे लगता है कि इनके साथ में ये जो इंसान है अपने साथ इसलिए ओपन अप नहीं होंगे ना जल्दी, ये जल्दी ओपन अप होने वाले हैं इंसान नहीं है। और कॉन्फ्लिक्ट और ये क्यों होगा आपके साथ में, मैं बताती हूँ। इनके साथ में जो है पिछली जो रिलेशनशिप है या फिर पिछली लव रिलेशनशिप में इनके साथ में कुछ ना कुछ तो चीटिंग हुई है, उसके वजह से ये ओपन अप जल्दी नहीं होते हैं, वो विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन आप जो है इनकी ज़िंदगी में आने के बाद में ये इनके ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे, लेकिन बाद में ये जो है आपके ऊपर ट्रस्ट करना चालू करेंगे जब इनको आपका अंदाज़ा आएगा। इनके साथ में आज तक इस तरह की चीज़ें हुई है ना कि इनके ना पैसे के पीछे ही लोग पड़े थे, या जो भी पार्टनर था वो इनको सिर्फ पैसे के लिए ही हासिल करना चाहता था। ऐसी कोई सिचुएशन मुझे लग रही है। इसकी वजह से ये जो इंसान है किसी के ऊपर इजीली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये इनको जो है ना पैसे कमाने की मशीन की तरह ट्रीट किया गया है और पैसे के लिए ही इनको नज़दीक लाया गया है। तो मुझे लगता है कि आपके ऊपर ट्रस्ट करने से पहले वो 100 बार सोचेंगे, लेकिन एक बार जब आपका अंदाज़ा आ जाएगा तो आपके ऊपर बहुत ही बिलीव करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। विक्ट्री आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगा। आप जैसा चाहते हो वैसा ही पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। पाइल नंबर 2 अभी देखते हैं एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। अबंडेंस, देखिए मैंने क्या बोला, नॉट द राइट टाइम, ये सही टाइम नहीं है। अभी थोड़ा सा आपको आपके ऊपर काम करना पड़ेगा। नर्वस होने की या फिर ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अभी राइट टाइम आपका नहीं है। डिवाइन टाइम आने में थोड़ा सा टाइम है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करना ही पड़ेगा, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जब नया रिश्ता हम लोग मतलब नए रिश्ते में जाते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने चक्रास पे काम कीजिए। डिवाइन टाइम जल्दी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। अभी देखते हैं कि मोनोलॉजी से क्या आपको गाइड किया जाता है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, तो आपकी कमिटमेंट जो है वो टेस्ट की जा रही है। आपका जो विश्वास है उसको टेस्ट किया जा रहा है। यूनिवर्स आपकी कमिटमेंट की जो आप यूनिवर्स को आप जो बोलते हो ना कि मैं बिलीव करता हूँ, मैं इस भगवान पे ऊपर मेरी श्रद्धा है, इस भगवान के ऊपर मेरा विश्वास है, तो आपकी जो कमिटमेंट है, आपका विश्वास है, उसको टेस्ट किया जा रहा है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, आपकी एनर्जी चेंज होने वाली है। एनर्जी में ये आने वाला है, अभी मोमेंट आने वाली है। देखिए यहाँ पे जो है रात है, यहाँ पे सवेरा है, यहाँ पे क्रिसेंट मून है। ये सवेरा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ये जो चांद है ना, वो चांद अभी ढलेगा और सूरज उगेगा। ये आपको 100% होगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर मून, यहाँ पे वैक्सिंग मून, तो यहाँ पे जो है आपकी ज़िंदगी में, यहाँ पे बर्ड्स भी है, हवा में उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में जो है खुशियाँ आने वाली है। बर्ड्स यानी क्या है? बर्ड्स यानी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब कुछ बर्ड्स क्या ये करते हैं, बर्ड्स आपको मैसेज देते हैं। मैसेज आना यानी यहाँ पे बर्ड्स अगर हम लोग देखते हैं तो आपको मैसेज आ रहा है कहीं से, तो कहीं से कहाँ से आएगा? तो आपकी यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज आने वाला है। यूनिवर्स की तरफ से आपको साइंस मिल रहे हैं, सिंक्रोनिसिटी मिल रही है। उसके ऊपर ध्यान दीजिए। पाइल नंबर 2, आपके पास ना वो पावर है। मेरे दोनों पाइल में ना आज बहुत स्पिरिचुअल लोग मुझे दिखाई दिए, बहुत ही स्पिरिचुअल लोग। आप अपने आप में पावरफुल हो। मैंने स्पिरिचुअल बोला और यहाँ पे क्रॉस आ गया, तो आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी बिलोंग करते होंगे।
या फिर आप एंजल्स के साथ में कनेक्टेड हो, आप स्पिरिचुअल हो, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे एक आउल आया हुआ है, तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आपको मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने ही वाली है, इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। यहाँ पे सन का चार्म है, यहाँ पे एक सन का चार्म है, तो यहाँ पे दोनों चार्म्स मुझे ये बता रहे हैं लियो राशि के भी आप लोग हो सकते हो, या पे आपका पार्टनर हो सकता है। यहाँ पे बॉन्ड आया है ना, तो एरीज लियो सैजिटेरियस आप हो सकते हो। कॉन्फिडेंट इंसान, ग्राउंडेड, कॉन्फिडेंट है लेकिन ग्राउंडेड है। ये इंसान जो है जस्टिस के फील्ड से भी हो सकता है, अदरवाइज ये इंसान आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में भी हो सकता है। मैंने बोला ना मर्चेंट नेवी, एकदम से मेरे मुंह से निकला, तो आर्मी नेवी पुलिस फोर्स से भी हो सकते हैं, पायलट भी हो सकते हैं, अदरवाइज ये इंसान पॉलिटिशियन भी हो सकता है। मैंने बोला बर्ड्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, तो बर्ड्स क्या करते हैं, मैसेज लाते हैं। देखो यहाँ पे बर्ड है, उसके मुंह में क्या है, 5 लीफ क्लोवर है, 6 लीफ क्लोवर है। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि मैसेज मिल रहा है आपको। मैसेजेस किससे मिल रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहा है, और ये इंसान से भी आपको मैसेजेस मिलेंगे। जल्द से जल्द ये आपका कांटेक्ट करेंगे, इस इंसान ये खुद करेंगे, या फिर इनके जो कोई बड़े बुजुर्ग होंगे ना, उनके पास से आपके पास मैसेज आएगा। अगर ये अरेंज मैरिज, मुझे अरेंज मैरिज ही दिखाई दे रही है, तो अरेंज मैरिज अगर है तो 100% वहाँ से कोई ना कोई तो मैसेज लेके आएगा आपके पास, कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पे कैमल है, तो हार्ड वर्किंग ये इंसान दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी ग्राउंडेड रहते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंकर आया हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन, मतलब ये एंकर का काम क्या है, बांध के रखना। किसी भी इमोशन में बहने वाला इंसान ये नहीं है, मैंने पहले ही बोला है आपको। ये आपको दिखे, मतलब काम की जगह पे बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, और जहाँ पे इमोशन हो चाहिए वहाँ पे इमोशनल होने वाला ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। बैलेंस इंसान है ये इंसान, बैलेंस है। वाटर साइन के भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एंकर है, तो ये जस्टिस के फील्ड से भी हो सकते हैं, वहाँ पे भी बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे एक कैट है, तो थर्ड आई इनका ओपन है, ये लियो राशि के भी हो सकते हैं, इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। या फिर ये बहुत कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।